हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये देखिए, आज है 31 मई और सुबह के हो गए हैं 9:49, 49 मिनट। तो भी लगी है जोरों शोरों से बारिश। बरसात का मौसम, मतलब वैसा ही लग रहा है जैसे बरसात है, चल पड़ी है। और कणक तो चली गई कितने दिनों तक। वैसे हमारे नहीं, काफ़ी लोगों की है, बट पता नहीं क्या ही होगा। ऐसे तो बाकी कुछ नहीं होता, जो दाने होते हैं ना गेहूं के, वो काले पड़ जाते हैं ऐसे ज़्यादा बारिश से। और जो घास होता है उसका, वो भी काला पड़ जाता है। शुक्र है बस एक खेत उसमें थोड़ी सी है कणक, वो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट जो बड़े बड़े खेत है वो हमने कर दिए हैं, मतलब इकट्ठे। और आज है मेरे नाना जी की रिटायरमेंट। जो मेरे रियल नाना है, उनके छोटे भाई, मतलब रियल ही हुए वो भी। ये है हमारी जो कि नहा धो के तैयार हो गई है सिस्टर। तो उससे पहले यही नहाई है। और फिर देखते हैं, मन तो नहीं कर रहा ऐसी बारिश में जाने का। जो उनकी रिटायरमेंट है, वो हुए हैं PWD फिटर से रिटायर, फिटर थे वो। और क्या, हाँ, तो आज रिटायरमेंट है उनकी। ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, होटल से ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका है कुछ टाइम बाद बहुत बड़ा फंक्शन। तो आज जो ऑफिस वाले हैं उनके लिए पार्टी है आज, मतलब जो खास है। हम भी मतलब जैसे जाई बोलते हैं हमारे को, मतलब मम्मी को। तो वैसे हमारे को बुलाया, सबको बुलाया है जो खास खास है। जो बाकी है उनके, वो फिर जब वो बड़ी वाली जो होगा उनके फंक्शन, तब बुलाएंगे। तो आज हमारे को जाना है, बट ऐसी बारिश में तो मन ही नहीं कर रहा जाने का। मेरा तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा। मम्मी बोल रही कि चलो चलो, वैसे टाइम बार बार नहीं मिलते हैं। नाना वगैरह भी फोर्स कर रहे हैं कि आना है, मामा वगैरह भी बोल रहे हैं, बट क्या करें, देखते हैं क्या बनता है। मौसम वैसे आज तो 100% बारिश बताई है। ये क्या हुआ? तो देखते हैं अभी क्या बनता है। अभी हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। हम सुबह मौसम ठीक था ना जैसे, तो मम्मी और पापा चले गए थे खेत। मैंने कहा चलो, आजकल ऐसा होता नहीं कि बस थोड़ा सा टाइम देखना पड़ता है मौसम साफ होने का, उसमें मौके पे चौका मारना पड़ता है घास के लिए। और वैसे तो बारिश का कोई पता नहीं लगता कब आ जाती है। नहीं तो भाई चलो, हमारा तो है, अनाज अंदर है, सेफ है। पशु मरेंगे बेचारे भूखे। और हमारे जो बकरी लाई थी ना हमने, भेड़, उसकी डिलीवरी भी होगी। छोटा सा प्यारा सा हुआ है उसके बेबी, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। बाकी कुछ नहीं है, मेरे को ना बड़ा वो लगाव है इनसे। क्योंकि बेचारे ये बोल नहीं पाते हैं। हम तो फिर भी आदमी बोल देते कि यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ दर्द हो रही है। बेचारे ये तो बोल नहीं पाते। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है सारे, तो इसलिए हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, अब रोटी खाने चलती हूँ मैं, नहीं तो मेरे को गालियाँ देंगे। मैं ही इनको सबको बोलने आई थी कि चलो चलो खाना खाने, अब बोलेगी तू ही नहीं आई। तो अभी आ गए हम तैयार होके। हमारे किस्मत बड़ी ठीक निकली आज। जितने में हम निकले तैयार होके, उतने में मौसम भी साफ़ हो गया। साफ़ तो क्या हुआ, मतलब बारिश लगी थी अभी तक कंटिन्यू। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, हमने सोचा नहीं था कि हम भी जा पाएंगे। चलो कोई नहीं, लगी गए। मम्मी वगैरह पीछे से आ रही है, बुआ ऐसा। तो जी, जितने में वीडियो बना रही थी उतने में आ गई थी एकदम से बस, और हम आ गए थे बस में। और अभी पहुंच गए हम बाज़ार में, और अपने जो काम है गिफ्ट वगैरह का, वो कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे गिफ्ट के अलावा थोड़ा बहुत काम और भी था, वो भी कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा जब आए होते हैं ना बाज़ार, तभी होते ये सब काम बाकी तो बाज़ार आना ही नहीं होता है। मैंने कहा चलो इस बहाने काम भी हो जाएगा। फिर हम जो गिफ्ट लेने वाले थे ना, वो पूरे मार्केट में ढूंढी, बट कहीं मिल ही नहीं रही थी। कहाँ कहाँ दौड़े हम, बट हमारे को चाहिए भी थे, क्योंकि आज बहुत सारी रिटायरमेंट है ना, तो इसलिए। तो फाइनली जाके हम इस शॉप में पहुँचे, और यहाँ पे हमारे को मिल ही गई गिफ्ट जो हमारे को चाहिए थी। और पहले मैं और सिस्टर आ गए थे पूछने। मैंने कहा कहाँ कहाँ दौड़ेंगे, फिर मम्मी पापा भी साथ थे। मैंने कहा तुम उस शॉप में पूछो, हम उस शॉप में पूछते हैं। फिर जिसको पहले मिली, तो फिर इस शॉप में मिल ही गई थी। तो अभी अंकल जी लाने गए हैं उनको। और फिर यहाँ पे सब कुछ मिलता है, गिफ्ट वगैरह का भी मिलता है, और अगर घर के लिए ले जाने तो घर के लिए मिल जाता है। और उसके बाद फाइनली जो हमारे को चीज़ है वो पसंद आ गई। जो ये कटोरियाँ ली हमने, ये ना क्या बोलते, जब धाम वगैरह होते हैं ना, उसमें सब्जी देने के काम आती है हमारे।
तो फिर ये वाली ली हमने। फिर वैसे तो यहाँ पे भी गिफ्ट पैक हो जाता था है मतलब, फिर बट अंकल जी ने मना की, यहाँ पे जो दुकानदार है उन्होंने मना की कि भाई उनके पास टाइम नहीं है। फिर इस शॉप में आ गए हम, यहाँ पे गिफ्ट भी पैक करवाया और साथ में हार भी लिए हमने। और उसके बाद पहुँच गए थे हम जहाँ होटल है वहाँ जा रहे थे। और हमारे चक्कर में ना मासी वगैरह भी वेट कर रहे थे हमारा। हमने बोला था, हमने कहा चलो साथ में चलना। तो जैसे हमारे को गिफ्ट नहीं मिल रही थी ना, तो पूरे मार्केट में दौड़ना पड़ा, उसकी वजह से फिर हमारे को लेट हो गई थी। फिर वो भी हमारे चक्कर में ऐसे ही हमारा वेट करने लगे। तो फाइनली हम उस होटल में पहुंच गए जहाँ पे रिटायरमेंट हो रही थी। यहाँ पे नाना जी के अलावा ना 2 रिटायरमेंट और थी, बट उनका ये था ना कि उन्होंने घर में ही करी। फिर उसके बाद तो थोड़ा बहुत किया उन्होंने छोटा मोटा यहाँ पे, और उसके बाद चले गए वो। बट और नाना जी वगैरह ने यहीं पे की, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना इनके एक फंक्शन होने वाला है, तो उसमें ज़्यादा करेंगे। फिर ये वैसे तो काफ़ी लोग आए थे यहाँ पे भी जितने मैंने बोला था ना कि हम जाई वगैरह या रिश्तेदार खास खास वही होंगे, बट नहीं ऐसा नहीं था। काफ़ी लोग थे, गाँव वाले भी थे। तो फिर हमने कहा चलो अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। और यहाँ पे चला है गिफ्ट का काम। और मैं जानती तो नहीं हूँ कि कौन है ये, बट ये मेरे नाना नानी है, और जो साइड में येलो कमीज वाली ये मेरी मासी है, और जो दूसरे हैं दूसरे कलर के ब्लू कलर के, और ये मेरी मामी है। मेरे जो 3 नाना है ना, इनके तीनों के एक एक बेटे हैं। तो मेरी 3 मामा है, 3 मामियाँ हैं। फिर जो ये यहाँ पे दे रही थी गिफ्ट, और ये है मेरे मासी की ननद। ज़्यादा तो नहीं जानती बट जो जो मेरे को पता है वैसे वैसे मैंने बता दिया। और यहाँ पे चला है गिफ्ट का काम, जो कि सब दे रहे हैं। फिर हमारी बारी भी बाद में जैसे में आएगी, बहुत सारे थे ना देने वाले। फिर हमने थोड़ा इधर उधर फिर कर लिया, घूम लिया। वैसे एकदम से ही देना तो क्या गिफ्ट देना है ना। फिर अपने अपने हिसाब से दे रहे थे। और जो फोटोग्राफर है वो यहाँ पे भैया ही थे, उनके साथ भी हम गप्पे गुप्पे मार रहे थे बढ़िया। और फिर इधर उधर का व्यू भी ले रहे थे। और मामी वगैरह जो पीछे साथ में गिफ्ट वगैरह कर रही थी इकट्ठे। और फिर हम बैठ गए थे, नानी मिल गए थे ना हमारे को, उनके साथ लग गए थे गप्पे मारने। और मासी वगैरह भी मिल गए थे, सब मिले। ऐसे फंक्शन में मिलते हैं सब, बाकी तो कहाँ, अब तो टाइम ही नहीं होता किसी के पास, सब अपने अपने काम में ही बिजी होते हैं। तो इसलिए फिर अभी आ गए जो मेरे नाना नानी है, इनके समधी समधन जो ये है, इनके जो मासी के सास ससुर है, और ये साथ में मासी का बेटा है। अभी इनकी बारी है यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए, और अभी ये गिफ्ट देंगे। और साथ में गुड़िया भी है इनकी। और उसके बाद आई जी हमारी बारी। फिर मम्मी पापा ने बोला कि हार तुम डालो नाना नानी को, और गिफ्ट हम दे देंगे। फिर पहले तो मना ही कर रही थी, मैंने कहा चलो आप ही दो। फिर मम्मी ने ज़बरदस्ती करी कि याद रखती है ये सब चीज़ें, बाद हम काम मिलेंगे, फिर शादियाँ हो जाएगी, सब अपने अपने हिसाब से चले जाएंगे। फिर नाना नानी भी बाद में याद करेंगे फिर इसलिए फिर नाना नानी ने फिर हमारे को हमने दे दिया नाना नानी को हार। फिर यहाँ पे जो फोटोग्राफर है ना वो भैया ही है, हमारे मामा जी के लड़के। तो फिर उनको बोला था मैंने उनका फ़ोटो बढ़िया निकालना, फिर उन्होंने 2 बार निकाली ऐसे हंसी मजाक में। और उसके बाद आए मम्मा पापा, अब गिफ्ट वगैरह ये दे रहे थे। और फोटो काटा नहीं, तुमने कहा बोला ही नहीं, फोटो वगैरह देते सागे निकलना। और उसके बाद फिर हम गप्पों में लगे, फोटो तो काटू नहीं कर पाए। तो अभी इनका आ गया है यहाँ पे नाना नानी। ये मेरे 3 नाना है जो साथ में खड़े हैं, ये मेरे 3 नाना है और 2 नानियाँ। एक नानी किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाए, और जो साइड में है ये है नाना जी की सिस्टर, मतलब मेरी मम्मी की बुआ। तो उसके बाद ये देखिए व्यू यहाँ से करसू बाजार का, ये पता नहीं क्या क्या है, मैं मतलब वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा है। तो मौसम ने भी साथ दे ही दिया, अच्छा बढ़िया, मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ज़्यादा तो नहीं हो रही थी। और यहाँ से चले गए हैं लोग खाना खाने। जैसे खाना खा रहे हैं, आते जा रहे हैं, क्योंकि सबके अपने अपने काम है। फिर एक तो बारिश भी आने वाली है ना, तो सबके घर में गाय पशुओं का काम होता है, फिर वैसे निकलते गए सारे। तो अभी आ गए हैं मेरे जो मामा जी है, इनका स्टाफ, और ये ना वीडियो ऑफिस में करते हैं जॉब। तो अभी इनका स्टाफ आ गया ये पूरा। और जो ये स्पेक्स वाले हैं जो बीच में खड़े हैं ब्लैक जैकेट वाली, ये है हमारे करसो के वीडियो साहब। और फिर ये भी आए थे गिफ्ट देने। फिर और जो ये लेडीज़ वगैरह है ये भी है इनके स्टाफ की। तो इन्होंने बाद में अलग से, मतलब फ़ोटो तो इन्होंने पहले पूरा निकाल दिया ना पूरे ग्रुप में, फिर बाद में इन्होंने अलग से अपनी गिफ्ट दी नाना नानी को। तो फिर उसके बाद में जो वीडियो है ये भी बहुत लंबी होती जा रही थी, फिर मैंने ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दी। मैंने कहा चलो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर ज़्यादा लंबी देखते भी नहीं है कोई।
मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 में थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे मामा जी को भी बोल रहे थे कि आप भी आओ फ़ोटो लेने, फिर ये भी चले गए। तो जिसके आगे का आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।